देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बीज खरीदने के बदले किसानों को मिलेंगे करोड़ों के उपहार। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना से मिलेगा लाभ। किसानों को मुफ्त मिलेंगे 2 सोलर पंप। महंगे डीजल से मिलेगा छुटकारा। लाल मूली की खेती कर किसान ने पेश की मिसाल। कई पुरस्कारों से भी किया गया सम्मानित। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले किसानों को साधने के लिए उन्हें करोड़ों रुपयों के उपहार देने की योजना लागू की है, जिसके जरिए न केवल किसानों को तोहफे दिए जाएंगे बल्कि गुणवत्ता युक्त बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। दरअसल किसानों तक रबी की फसल के लिए सस्ते और गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना है। सबसे खास बात यह है कि इस योजना का फायदा उठाकर किसान ट्रैक्टर तक जीत सकते हैं। योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रथम पुरस्कार के रूप में एक किसान को ट्रैक्टर दिया जाएगा। यानी राज्य सरकार प्रदेश के 33 जिलों में 33 किसानों को उपहार स्वरूप ट्रैक्टर देगी। पहले उपहार के तौर पर हर जिले में एक ट्रैक्टर दिया जाएगा, जबकि दूसरे उपहार के रूप में 20 बैटरी चालित स्प्रे मशीनें। वहीं तीसरे उपहार में लॉटरी से चयन कर 30 टॉर्च लाइट किसानों को वितरित की जाएंगी। आपको बता दें कि राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना का उद्देश्य लॉटरी के माध्यम से किसानों को उपहार देना है। योजना के तहत कूपन के आधार पर विजेता को उपहार दिए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से हर जिले में 51 उपहार किसानों को लॉटरी के माध्यम से दिए जाएंगे। जरूरी बात यह है कि सरकार की इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जो केवल निगम से ही फसलों के बीज की खरीद करते हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों द्वारा किसानों की प्रगति के लिए नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके बारे में हम आपको हर दिन जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। इन्हीं योजनाओं में उत्तर प्रदेश की किसान उदय योजना 2023 भी शामिल है। इसके तहत राज्य सरकार किसानों को 2 सोलर पंप मुफ्त उपलब्ध करा रही है। इससे किसानों को सिंचाई पर खर्च होने वाले महंगे डीजल से छुटकारा मिल जाएगा। और यही नहीं, यूपी सरकार 5 साल तक इन सोलर पंपों के रखरखाव का भी जिम्मा उठाएगी। योगी सरकार ने साल 2022 के अंत तक 10 लाख किसानों को मुफ्त सोलर पंप मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसानों के पास इस योजना का फायदा उठाने के लिए महज 17 दिन बचे हैं। ऐसे में प्रदेश के किसान इस योजना का फायदा लेने के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के 2 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, सिंचाई के लिए महंगे डीजल से छुटकारा और दूसरा, बिजली बिल का कम भुगतान। किसान उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन आईडी बनाकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद फ्री सोलर पंप का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत दिए जाने वाले सोलर पंप किसान अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस योजना का फायदा उन किसानों को ही मिलेगा जिनके पास खुद की कृषि योग्य भूमि होगी। उम्मीदवार उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट upagriculture.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। देश के कई किसान इन दिनों कुछ अलग करने की चाह में नई नई फसलों की खेती करके सफलता हासिल कर रहे हैं, साथ ही लाभ भी कमा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के नरकटियागंज के मुशहरवा गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान कमलेश चौबे ने भी लाल मूली की खेती करके अच्छी उपज प्राप्त की है और इसके लिए उन्हें सरकार ही नहीं बल्कि कई संस्थाओं द्वारा भी नए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। बिहार के प्रगतिशील किसान कमलेश चौबे लाल मूली की खेती कर किसानों के बीच मिसाल पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि चौबे लाल पेशे से तो पहले खिलाड़ी रह चुके हैं, लेकिन उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने खेल को त्याग दिया और खेती में दिलचस्पी दिखाई। इससे पहले भी कमलेश चौबे आए दिन नई नई फसलों का उत्पादन करते रहे हैं, मगर इस बार उन्होंने देहरादून से लाल मूली का बीज मंगवाया और प्रयोग के तौर पर खेती की, जिससे उन्हें अच्छी पैदावार प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि लाल मूली 30 से 40 दिनों में तैयार हो जाती है। अब वो लाल मूली की खेती 1 एकड़ जमीन पर करने जा रहे हैं। कमलेश चौबे के इस कदम की हर कोई सराहना कर रहा है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। करीब 10 लाख टन धान का उत्पादन करने वाले कठुआ जिले में इस बार निजी डीलरों की रणनीति सरकार पर भारी पड़ रही है। किसानों में सरकारी खरीद केंद्रों के प्रति बढ़ रही रुचि को देखते हुए जिले में धान की खरीदी करने वाले निजी डीलरों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, जिसके चलते वो खेत में बिना साफ किए और बिना सुखाए ही धान लेने लगे हैं। नतीजतन प्रदेश स्तर पर 2 साल में धान खरीद के नए रिकॉर्ड बनाने वाले जिले में 2021 के मुकाबले अभी तक 66 दिन में केवल आधी के करीब ही खरीद हो पाई है।
मोकामा के टाल इलाके में रहने वाले किसान इन दिनों चूहों और कीड़ों से काफी ज्यादा परेशान हैं। उनकी फसलों को तैयार होने से पहले ही कीड़े और चूहे चट कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से फसलों में लगी लागत भी नहीं निकल पा रही है। ऐसे में यहाँ के किसान सरकार से राहत की आस लगाए बैठे हैं। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगों को कब तक सुनती है और उन्हें कब तक राहत का मरहम मिल पाता है। बिहार में प्रयोगधर्मी खेती का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर जिले में पहली बार गुलाबी शिमला मिर्च की खेती शुरू हुई है। इसकी खेती कजरैली गांव के युवा किसान गुंजेश कर रहे हैं। गुंजेश को प्रयोग के तौर पर शुरू की गई खेती से बेहतर मुनाफे की उम्मीद है। गुंजेश बताते हैं कि गुलाबी शिमला मिर्च की डिमांड कम है, लेकिन कम डिमांड होने के कारण भी अधिक दामों में ये काफी अच्छी बिक जाती है। किसान संघ द्वारा दिल्ली में गर्जना रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के किसानों को रैली में भाग लेने के लिए जागरूक कर पीले चावल देकर निमंत्रण दे रहे हैं। साथ ही अधिक से अधिक संख्या में किसानों को पहुंचने की अपील भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में जल्द ही किसान सम्मान निधि, समस्त कृषि उपकरणों पर जीएसटी समाप्त और लाभकारी मूल्य किसानों को मिले, ऐसी कई मांगों को लेकर किसान गर्जना रैली आयोजित की जाने वाली है। शिवपुरी के टमाटर उत्पादक किसानों के चेहरे इस साल मुरझाए हुए हैं। घाटे की चिंता उन्हें खाई जा रही है। कारण यह है कि हर साल की तरह इस बार बाहरी राज्य और शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, आगरा आदि से टमाटर की डिमांड नहीं आ रही है, जिसके कारण किसानों को टमाटर के सही दाम नहीं मिल पा रहे। इस समय हालात ये है कि शिवपुरी में टमाटर का बम्पर उत्पादन है, लेकिन बाहरी राज्यों में डिमांड न होने की वजह से टमाटर शिवपुरी से बाहर नहीं जा रहा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।